पृथ्वी की सतह लगभग 3/4 भाग जल से आच्छादित है। इन जलाशयों में प्रमुख महासागर हैं प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, आर्कटिक महासागर और दक्षिणी महासागर। इनमें सबसे बड़ा और सबसे गहरा महासागर है प्रशांत महासागर। यह न केवल पृथ्वी का सबसे विशाल जलाशय है, बल्कि भौगोलिक, आर्थिक और राजनीतिक दृष्टि, पर्यावरण की दृष्टि से भी अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान रखता है। प्रशांत महासागर का क्षेत्रफल लगभग 16.5 करोड़ वर्ग मीटर है, जो पृथ्वी की सतह के लगभग 1/3 भाग के बराबर है। इसका विस्तार उत्तरी ध्रुव से लेकर दक्षिणी महासागर तक है। पूर्व में उत्तर एवं दक्षिण में अमेरिका महाद्वीप, पश्चिम में एशिया और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, उत्तर में बेरिंग जलडमरू मध्य जो इसे आर्कटिक महासागर से जोड़ता है, दक्षिण में अंटार्कटिका महाद्वीप तथा दक्षिणी महासागर। इस महासागर की औसत गहराई लगभग 4000 मीटर है, जबकि इसका सबसे गहरा भाग मारियाना गर्त या फिर मारियाना ट्रेंच है, जिसकी गहराई लगभग 11,034 मीटर मानी जाती है। यह पृथ्वी का सबसे गहरा बिंदु है। प्रशांत महासागर नामकरण फर्डिनेंड मैगेलन ने 1521 में अपनी विश्व यात्रा के दौरान किया था। उन्होंने इस महासागर के जल को अपेक्षाकृत शांत पाया और इसे लैटिन भाषा में मर पैसिफिको अर्थात शांत समुद्र कहा। यद्यपि बाद में यह स्पष्ट हुआ कि यह महासागर दुनिया के सबसे अधिक भूकंपीय और ज्वालामुखी सक्रिय क्षेत्रों में से एक है। गहराई और गर्त प्रशांत महासागर में मारियाना टोंगा, फिलीपींस और जापान गर्त प्रमुख है। ये गहरे क्षेत्र प्लेट विवर्तनिकी के परिणाम है। प्रशांत महासागर में हजारों छोटे बड़े द्वीप स्थित हैं। इनमें प्रमुख द्वीप समूह हैं पोलिनेशिया, मेलानेशिया, माइक्रोनेशिया। समुद्री पर्वतमालाएं प्रशांत महासागर में मिड पैसिफिक पर्वतमाला और ईस्ट पैसिफिक राइज जैसी महत्वपूर्ण समुद्री पर्वतमालाएं पाई जाती हैं। प्रशांत महासागर का परिक्षेत्र एक अग्निवलय के रूप में माना जाता है, जहां ज्वालामुखी विस्फोट और भूकंप अक्सर आते रहते हैं। प्रशांत महासागर का मौसम एवं जलवायु अत्यंत विविधतापूर्ण है। उष्णकटिबंधीय क्षेत्र, यहाँ वर्ष भर गर्मी और भारी वर्षा होती है। समशीतोष्ण क्षेत्र, उत्तरी एवं दक्षिणी भागों में मौसम ठंडा व आर्द्र रहता है। ध्रुवीय क्षेत्र, उत्तरी एवं दक्षिणी छोर बर्फ से आच्छादित रहते हैं। गर्म धाराएं, कुरोशियो धारा, उत्तर विषुवतीय धारा, दक्षिण विषुवतीय धारा। ठंडी धाराएं, पेरू धारा, कैलिफोर्निया धारा। इन धाराओं का प्रभाव तटीय क्षेत्रों की जलवायु, मत्स्य उद्योग और कृषि उत्पादन पर सीधा पड़ता है। प्रशांत महासागर समुद्री जीव जंतुओं की अपार विविधता का घर है। मछलियां टूना, सार्डिन, एनकोवी, सेल्मन आदि। समुद्री जल स्तनधारी, डॉल्फिन, व्हेल और सील। प्रवाल भित्तियों की बात करें तो ग्रेट बैरियर रीफ ऑस्ट्रेलिया के तट के पास दुनिया के सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति है। पौधे, समुद्री शैवाल और फाइटोप्लैंक्टन जो समुद्री खाद्य श्रृंखला की नींव रखते हैं। विश्व की कुल मछली उत्पादन का लगभग 60% हिस्सा प्रशांत महासागर से आता है। जापान, चीन, पेरू, अमेरिका प्रमुख मछली पकड़ने वाले देश हैं। यहाँ से मैग्नीज, निकल, कोबाल्ट, गैस हाइड्रेट, तांबा और पेट्रोलियम प्राप्त होता है। प्रशांत महासागर के माध्यम से एशिया, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका के बीच अंतर्राष्ट्रीय व्यापार होता है। लॉस एंजेलिस, योकोहामा,
हांगकांग और सिडनी जैसे बंदरगाह महत्वपूर्ण हैं। हवाई, फिजी, बाली, मालदीव जैसे द्वीप विश्व प्रसिद्ध पर्यटन स्थल हैं। प्रशांत महासागर में ग्रेट पैसिफिक गार्बेज पैच नामक विशाल प्लास्टिक कचरे का क्षेत्र बन चुका है, जो पर्यावरण के लिए गंभीर खतरा है। समुद्र का जल स्तर बढ़ रहा है, जिससे छोटे द्वीपीय देशों किरिबाती, तुवालू का डूबने का खतरा भी है। बढ़ते समुद्री तापमान के कारण प्रवाल भित्तियां भी नष्ट हो रही हैं। लगातार अत्यधिक मछली पकड़ने से समुद्री जैव विविधता भी संकट में है। प्रशांत महासागर विश्व राजनीति में भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। अमेरिका, चीन, जापान, ऑस्ट्रेलिया और रूस जैसे महाशक्तियों की सीमाएं भी इसी महासागर से लगती हैं। प्रशांत क्षेत्र में अमेरिकी नौसेना अड्डे और चीन की बढ़ती उपस्थिति इसे सामरिक दृष्टि से संवेदनशील बनाती है। एशिया प्रशांत क्षेत्र आज विश्व की आर्थिक गतिविधियों का केंद्र बन चुका है। प्रशांत महासागर समुद्री विज्ञान, ओशियोनोग्राफी के अध्ययन के लिए भी प्रमुख क्षेत्र है। भूकंप और ज्वालामुखी विज्ञान, प्लेट वर्तनिकी का अध्ययन यही सर्वाधिक होता है। जैव प्रौद्योगिकी, समुद्री शैवाल और सूक्ष्म जीवों का उपयोग औषधि निर्माण में भी किया जा रहा है। जलवायु अध्ययन, एल नीनो और ला नीना जैसी जलवायु घटनाएं प्रशांत महासागर से ही जुड़ी हुई हैं। नवीन ऊर्जा स्रोत, समुद्र की लहरों और ज्वार भाटा से ऊर्जा उत्पादन, मैग्नीज नोड्यूल और गैस हाइड्रेट से ऊर्जा आपूर्ति। आने वाले दशकों में इसका आर्थिक महत्व और भी बढ़ेगा। प्रशांत महासागर न केवल एक विशाल जलराशि है, बल्कि पृथ्वी के पारिस्थितिकी संतुलन, जलवायु व्यवस्था, आर्थिक विकास और वैश्विक राजनीति का अभिन्न हिस्सा है। इसकी विशालता, गहराई और संसाधन इसे अद्वितीय बनाते हैं, किंतु बढ़ते प्रदूषण, जलवायु परिवर्तन और संसाधनों के अंधाधुंध दोहन से यह महासागर संकट में भी है। यदि हम इसे संरक्षित करने के लिए ठोस कदम नहीं उठाते हैं, तो भविष्य में इसके दुष्परिणाम पूरी मानवता को भुगतने होंगे। अतः आवश्यक है कि हम नीली अर्थव्यवस्था, ब्लू इकोनॉमी की अवधारणा को अपनाएं और प्रशांत महासागर सहित महासागरों को संरक्षित एवं संतुलित उपयोग में लाएं। धन्यवाद। जय हिंद। जल्दी ही मिलेंगे एक नई और अच्छी जानकारी के साथ।